जय माता शाह, जय श्री कर्ण जी महाराज की। आइए, आपका स्वागत है श्री करणी माता फैमिली चैनल। यह चैनल हम जब से प्रारंभ किया, एक उद्देश्य रहा है करणी माता का पूरा इतिहास से पूरी करणी माता के बारे में जानकारी। और अभी कुछ हमें भागों में आपने दिखाया है महादेव का, माँ पार्वती का, सती का, हिंगलाज माता का, पूरा आपको पीछे का वृतांत एक दृष्टि में आपको समझाने की कोशिश की है, बताने की। और इसी क्रम में फिर अभी हमने एक एपिसोड निकाला चारण जाति का, क्योंकि आवड़ माता, करणी माता, जितनी देवी शक्तियाँ 9 लाख अवतार लिए हैं चारण जाति में लिए हैं। और चारण जाति में कई इतिहास में उत्पत्ति के बारे में चारणों कई है। कई शिव का नंदी चारण नंद चराते थे, फिर वहाँ गया, साथ में आ गए। शिव जी ने शराब दिया तुम मृत्युलोक जाओ, फिर वो मृत्युलोक में यहाँ आए। फिर माँ ने वचन दिया मैं तेरे यहीं हर बार अवतार लूँगी, जन्म लूँगी। तो इसी ढंग से चारण जाति के बारे में जानना भी आवश्यक था। तो पिछले अंक में मैंने आपको चारण जाति की उत्पत्ति के बारे में जो संकलन पाया वो आपको मैंने बताया। उसी चारण जाति के क्रम में अब चारणों की 120 जात है। तो 120 जातों का वर्णन मैं आपको आज बता रहा हूँ, जो संकलन करके मैंने प्राप्त किया है। और उसी में कौन सी जातियाँ, उसके कौन से वंश परिवार भाई बंधु है जिनमें आप रिश्ता नहीं होता है, ऐसी शाखाएँ गोत्रों की सारे पूरी जानकारी मैं आपको आज दे रहा हूँ। वैसे चारणों की 120 जात है, चारणों की 120 शाखा है। और वो शाखा होने के कारण ही प्रथम तो शाखा बने अपने पिता के नाम से जो शाखा प्रकट हुई वो, दूसरी ग्राम के नाम से जो शाखा प्रकट हुई वो, और तीसरी कोई बड़ा कार्य करने से या उस कार्य के अनुसार जो शाखा का नाम प्रसिद्ध हो गया है। इन्हीं 3 कारणों से 120 शाखाओं का भिन्न भिन्न होना पाया है। जैसे इन्हीं 3 हर जात में अलग अलग ये गोत्र हैं, ये इसमें 120 के अंदर अलग अलग भिन्न गोत्र बने हुए। तो इन्हीं कारणों से चारणों की जो शाखा है, जिस कारण से ये जात शाखा प्रसिद्ध हुई, उसका कारण मैं आपको पूरा शाखा बता रहा हूँ। पर जिस शाखा के नाम का कारण मुझे संतोषदायक नहीं मिला, या वहाँ केवल शाखा का नाम ही लिख के छोड़ दिया है, कारण की वो जगह फिर खाली छोड़नी पड़ती है, पूरा ज्ञान नहीं हो तो। क्योंकि बिना पुष्ट प्रमाण के, बिना ज्ञात के लिखना भी भ्रम पैदा करता है। बहुत कुछ छानबीन करने के बाद में हम चारणों की 120 मूल शाखा के नाम नहीं मिले हैं। और यह नहीं सिद्ध हुआ है कि शाखाएँ कब फंटी, और न ये पता लगा है कि शाखा फटने के पहले गोत्र भेद क्या क्या थे। पर जो कुल गुरु के ऐसा पुस्तकों में देखने से पढ़ने से मिला, विद्वानों के चारणों के प्राचीन लेखों से या अथवा विद्वानों के चारणों कथन से जो वृत्तांत हमने पाया जा रहा उसी के तहत है। जैसे अबसूरा, यह मूल शाखा अबसूर नामक पिता के नाम से प्रसिद्ध हुई, जिनमें से निकली हुई प्रति शाखाएँ जो नीचे बता रहा हूँ आपको मैं। आशा नामक पिता के नाम से, वनसूर बणवी नामक पिता के नाम से, मोहड़ पिता के नाम से, लाला नामक पिता के नाम से, शामोर पिता के नाम से, सुधा, ये जो उपरोक्त सारी 7 शाखाएँ ये आपस में भाई बंधु है। फिर आद्यसुर, यह मूल शाखा पिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। आमोतिया, यह मूल शाखा पिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। कवियन, कायल, कुंवारिया, यह मूल शाखा ग्राम के नाम से प्रकट हुई। केसरिया, केसर नाम के पिता के नाम से यह शाखा प्रकट हुई। मैहारिया, मिहारी नामक ग्राम के कारण जुदी शाखा प्रसिद्ध हुई। ये दोनों आपस में भाई बंधु हैं, केसरिया और मैहारिया। फिर खरल, यह मूल शाखा ग्राम के नाम से प्रसिद्ध हुई। गांगड़ा, यह मूल शाखा पिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। गांगना में इनके भाई बंधु है। कड़वा, यह गांगड़ों की एक उपशाखा प्रतिशाखा है, परंतु नाम का कारण पूरा मालूम नहीं है। फिर गांगड़िया, गांगन नाम पिता के नाम से प्रकट हुई। गार्डन, गड़ा हुए बच्चे के या शक्ति के वरदान से जीवित होने के कारण गार्डन नाम प्रसिद्ध हुआ। और परंतु कई लोगों ने मत से बताया गार्डन नाम गांव के नाम से भी गार्डन कहलाने गए।
गार्डनों की शाखा में भाई बंधु में है बाटी, जो पिता के नाम से बहुआ, ये तीनों आपस में भाई बंधु हैं। गुठल, गेलवा, गोकुली, भेरुड़ा, चांदा पिता के नाम से मूल शाखा प्रकट हुई। चेहड़, ये मूल शाखा पिता के नाम से प्रकट हुई। चौराड़ा पिता के नाम से। अब चौराड़ा में भाई बंधु हैं कौन? कविया, थेहड़, खिड़िया, ये चारों शाखाएं आपस में परस्पर भाई बंधु हैं। छेड़ा, जसकरा, यह मूल शाखा पिता के नाम से प्रकट हुई। अब जामग, जाड़गा, यह जाड़ग पिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। जुवड़, जैसल पिता के नाम से। जोगबीर, मूल शाखा पिता के नाम से। झड़दचा, तुंगल, तुम्बेल, थिंगल, दांगड़ा, देवका, ये मूल शाखा पिता के नाम से प्रकट हुई। धांधा, धुंधु, थूहड़, धूहड़, ये मूल पिता के नाम से प्रकट हुई। नैया, ये पिता के नाम से। नरा, अब नरा में भाई बंधु 7 ये आप जात बंधु है। नरा, नांदू, जगट, बोगसा, देवल, देवल नामक ऋषि की संतान के कारण। ददवाड़िया, ददवाड़ा नामक नाम से, नाम ग्राम के नाम से। झीबा, ये आपस में भाई बंधु। फिर नायल, नील सोरठिया, नेचड़ा, पर्वत गोरा, पिंगुल, बर्णसी, बिंजल आदि। अब भांचलिया, यह मूल शाखा पिता के नाम प्रकट हुई। भांचलिया के भाई बंधु भादा और सिंडाइज। सिंडाइज नरसिंह नामक भांचलिया द्वारा अधिक सिंह मारने के कारण नाहड़राव पडियार ने सिंह ढाहक की पदवी दी। जब से उनके वंश सिंह ढायच कहलाए। डिंगर भाषा में इनका अर्थ सिंडाइज, सिंह को ढाने वाले। उजना गाँव उजुल शाखा सिंह के हैं। इन तीनों शाखा आपस में परस्पर भाई बंधु हैं। भूरियाण, महेशमा, मादा, मादा मृतिका के पुतले को देवी से जीवित किया, इस कारण मादा कहलाए। डिंगल भाषा मिट्टी को भी मादा कहते हैं। अब मादा के भाई बंधु ठाकरिया, फूंदड़ा, बीजड़, बाला। फिर आए मारू, ये मूल शाखा मारू नामक पिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। यूँ तो मारवाड़ से निकले हुए संपूर्ण चारणों को मारू कहते हैं, परंतु उसी के अंतर्गत यह शाखा पिता के नाम से प्रकट हुई। मारू के भाई बंधु किनिया, जो कन्नीराम नामक पिता से। कोचर पिता के नाम से। देथा पिता के नाम से। शीलगा, शीलग पिता के नाम से। सुल्तानिया, सुल्तान नामक पिता के नाम से। सौदा, ये सौदा बारठ, बारू नामक देथा शाखा के चारण ने घोड़ों के सौदागरी व्यापार करते थे। चित्तौड़ के महाराणा हमीर सिंह को चित्तौड़ वापसी लाने सहायता की, इसी यादगार उन्होंने महाराणा ने शाखा का नाम सौदा बाट रख दिया। ये 7 शाखाएं आपस में भाई बंधु परिवार। फिर आए मिश्रण। चंडकोटि नामक कवि ने संस्कृत आदि भाषाओं में मिश्रित करके संस्कृत शास्त्रार्थ जीता, इसी कारण मिश्रण कहलाए, जिसका अपभ्रंश मिश्रण हो गया मिश्रण से। इनके भाई बंधु में है महगू। फिर आया मेड़ू, मेड़वा नामक ग्राम के निकरण से मेड़ू कहलाए गए। मेड़ू के भाई बंधु टापरिया, ये 2 शाखाएं हैं, आपस में भाई बंधु हैं। फिर रत्नू, रत्ना नामक पिता के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके भाई बंधु हैं नाला, चिचा, ये तीनों परिवार भाई बंधु। रेडवा, रेडिया पिता के नाम से शाखा प्रसिद्ध हुई। इनके भाई बंधु हैं छाछड़ा, झूला, थानगा, बरसड़ा, ये 5 शाखा एक उपशाखा है और आपस में परिवार भाई बंधु है। रोदा या राधा जो भी अपने भाषा में सकते हैं। फिर आए रोहड़िया बाट, घेर कर रोड कर, ये कहानी है। वो बाट कबीराज पद्दी के बाट बनाए गए और उन बाटों के कारण रोहड़िया बाट कहलाए गए। रोहड़िया के भाई बंधुओं में आला पिता के नाम से, ओलेचा ग्राम के नाम से, कड़हट पिता के नाम से, गुंगा ग्राम के नाम से, धीरण पिता के नाम से, मिठू पिता के नाम से, भद्रेचा ग्राम के नाम से, मिक्ष्या मेघस पिता के नाम से, शामल पिता के नाम से, हड़वेचा पिता के नाम से, हाहणिया पिता के नाम से।
ये 12 शाखाएं वाले एक शाखे भाई बंधु है, बीठों की 12 जात उपशाखा है। फिर आए लूणगा, वाचा, वाचा भाई बंधुओं में आडा, आडा नामक ग्राम से प्रकट हुए। बड़ियाल, मैया मेहना पिता के नाम से, और शांदू पिता के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये आपस में भाई बंधु 5 जाते हैं उपशाखाएं। साहुआ, साहु नामक पिता के नाम से। सजग, शाहिया, सावा देवा, शिंकड़, शुगली, शुगनी, शुगुन नामक पिता के नाम से। सुर सोरठिया, शुंगा पिता के नाम से प्रसिद्ध हुए। सुरु, सूरा नामक पिता के नाम से यहाँ मूल शाखा प्रकट हुई। और शेहड़िया। फिर ये जो शाखाएं उपशाखाएं हम बताइए, ये लिखित में जहाँ तक मिली, ये मैंने कोशिश की आपको एक जानकारी देने की। हो सकता कहीं मुझे कोई त्रुटि हो गई हो तो आप थोड़ा ध्यान रखें, सुधारें। वैसे चारण को भी कहेगा चार्यंती कृंती मिति चारण है, यानी देवताओं और क्षत्रियों की कीर्ति फलन चारण हमेशा प्रसिद्ध हुए। कई हो जाते हैं राजपूत काल की राज परिवार से चारण क्षत्रियों में कीर्ति फैलाने का काम प्रसिद्ध रहे। बाटों में रोड करे, द्वारे हटो करते, द्वार हटे यानी द्वार हट कर रक्षा करने में और मतलब जूझने वाले बाट के लाए गए थे। गढ़वी, इन गढ़पति या गढ़ियाण, गढ़पति राजा अनिश्चित गाढ़ दृढ़, प्रणवन के जय विचार दिव्य व हारे, दृढ़ तो अर्थ है, यानी कि पदांत नामक वदान्य नामक चारण को काठियावाड़ का राज्य मिलने के पश्चात चारणों का नाम गढ़पति प्रसिद्ध हुआ, जिसका भावार्थ, जिसका प्राकृत भाषा में गढ़वी हुआ। दूसरा गाढ़ शब्द दृढ़ अर्थ में है, दृढ़ता से, जिसका भावार्थ है अपने प्रण वचन विचार आदि व्यवहार में दृढ़। चारणों के गांवों का नाम गढ़वाड़ा है, जिसका भी यही अर्थ है कि अन्य के अपेक्षा चारणों का शासन अधिक दृढ़ है और इनको पूज्य मानकर इनके ग्रामों को लुटेरे लूटते नहीं थे। इनको चारणों को पूज्य माना जाता था, इस कारण इनके ग्रामों के बाड़े की गढ़ है। जो चारणों के बाड़े बने हुए थे वो चारणों गढ़ है। ये गढ़ भी गुजरात में बहुत अति संख्या में है और गढ़ी चारण का ये है। मैंने जो भी ये आपको बताया गया वृत्तांत सारा जो संकलन होता है, ये मैंने कई पुस्तकों में संदर्भ पुस्तकों चारणों की उत्पत्ति ठाकुर कृष्ण सिंह बाट, जो केश सिंह बाट के पिताजी थे, उन्होंने किताब से वो भी है। एक चारण मीमांसा मार्तंडो कविराज भैरुदास सिंतड़, डॉक्टर कुलदीप सिंह जी परिवार में उनकी किताब से है। चारण कुल प्रकाश ठाकुर कृष्ण सिंह बाट उनकी से है। वंश भागेश्वरी मिशन आदि किताब से संकलन करके एक जानकारी देने की मैंने कोशिश की है। अब ये शिव जी का, महादेव पार्वती, सब इतिहास, हिंगलाज माता का, इन्हें यात्रा कैसे हो सारा, फिर चारण जाति का, आज चारण 120 जातियों का, ये सारा मैंने आपको एक संकलन करके वृत्तांत बताने की चेष्टा की है। कहाँ तक सोच सके मैं कहीं कोई त्रुटियाँ हो गई हो उसको आप जरूर अपने हिसाब से गौर करें, देखें और सुधार भी करें। अब अगला इतिहास कल से मैं आपको अब आवड़ माता के अवतार में आवड़ माता का इतिहास, करणी माता, मेरा ध्येय यही है कि करणी जी से संबंधित जितना भी साहित्य, जितनी भी जानकारी मैं संकलन कर पाऊँगा या आपको बताने की कोशिश करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा करणी जी संबंधित मैं मेरे हमेशा यही ध्येय रहा है, करणी जी के बारे में जितना मैं आपको ये जानकारी दे सकूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा, अच्छा लगेगा। और एक माँ के वंशज पोते के नाते भी, चारण होते के नाते भी, और आप भक्तों की इच्छा के अनुरूप कुछ बताने की कोशिश करूँगा। जहाँ तक है मैं माँ के लिए एक अच्छी और सही जानकारी प्रस्तुत करूँगा। अब मैंने ये जो चैनल चलाया है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और लोगों तो ये माँ का ये सेवा का लाभ लें।